तो मेरी जान स्क्विड गेम सीजन 3 का फाइनल ट्रेलर आया है। वैसे तो हमारा पेट पहले से ही भरा पड़ा है, बोले तो स्क्विड गेम की तरफ से किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। हर टाइम कोई न कोई ऑफिशियल पोस्टर, फिर टीजर, फिर ट्रेलर, उसके बाद लीक्ड वीडियो, यानी मेकर्स ने कुछ नहीं छोड़ा। और जब भी दोबारा कुछ आता, एक नई सोच, एक नई डिटेल आता, तो फाइनल ट्रेलर के अंदर भी बहुत सारी डिटेल छुपी है। तो फिकर नॉट, आपका भाई ताबड़तोड़ ब्रेकडाउन करेगा और साथ में इसके अंदर छुपी डिटेल को भी बताएगा। तो चलिए तोड़फोड़ कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें प्लेयर नंबर 149 यानी दादी माँ को देखते हैं, जो गिहुन को समझा रही होती है कि जो भी कुछ हुआ है तुम खुद को उसका जिम्मेदार क्यों मानते हो। तो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि क्योंकि गिहुन ही ऐसा बंदा था जिसकी वजह से लास्ट में बहुत सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। वही सबको उकसाता है, वह एक प्लान बनाता है और सबको स्क्विड गेम के खिलाफ लड़ने को बोलता है। और आपको पता ही है कि सिर्फ गिहुन को छोड़कर सारे प्लेयर मारे गए थे। तो गिहुन को एक ही बात सता रही थी कि उसने भले ही सबको लड़ने को बोला, बट दिक्कत ये थी कि उससे क्यों नहीं मारा गया। वह यहाँ पर सिर्फ यही चीज चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था कि मुझे क्यों नहीं मारा, मुझे भी मार देते। यानी गिहुन को पछतावा है कि उसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स मारे गए, बट वह बच गया, इसलिए वह खुद को खत्म करने की सोचता है, जिसे देखकर दादी को बहुत बुरा लगा है। वह जैसे कहती कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम हमें बचाने आए हो। तो यहाँ पर ट्रेलर जिस वे में काटा गया है ना, बहुत ही गजब की डिटेल के साथ कट करा गया है। दादी जैसी बोलती है उसी हिसाब से शॉर्ट्स को एडजस्ट किया गया है और हर एक फ्रेम सटीक बैठता है। जैसे दादी जब ये बात बोलती है कि दुनिया बड़ी बेरहम है, तो इस बात पर ये शॉर्ट देखने को मिलता है कि गॉड्स मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। वहीं अगले ही पल ये बोलती है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, और फिर हमें फ्रंटमैन को दिखाया जाता है। उसके बाद अली और फिर साइबियोक और उसके ही जस्ट बाद सांगू देखने को मिलता है। तो ट्रेलर में इन तीनों को इस सीक्वेंस में दिखाने का मतलब ये है कि तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे अली के साथ बुरा किया था सांगू ने, उसे धोखे से मारा था, वहीं साइबियोक को भी सांगू ने धोखे से मारा था। तो मेकर्स ने ये सब शॉट्स इसलिए डाला है कि जिससे समझ आता है कि गिहुन सांगू जैसा बुरा इंसान नहीं है, वह एक अच्छा इंसान है। उसके बाद दादी आगे बोलती है कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम हमें बचाने आए हो। तो इस पर हमें गिहुन के कुछ प्रीवियस शॉट्स देखने को मिलते हैं, यानी ये सब शॉट्स गिहुन की अच्छाई को फोरशैडो कर रहा था। जैसे इस सीन को देखो, यहीं पर गिहुन सबसे बड़ा डिसीजन लेता है, वह अपनी फ्लाइट मिस करके सेल्समैन को खोजने की सोचता है। उसके बाद ये शॉट देखने को मिलता है जिसमें गिहुन बुरी स्थिति में होकर भी दूसरों की रक्षा कर रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। वह शुरू से ही चिल्ला चिल्ला कर सबको सारी सच्चाई बता रहा था, बट कोई एक नहीं सुनता। और दादी ने गिहुन की अच्छाई को यहाँ पर नोटिस किया था मिंगल गेम के दौरान, जब वह कमरे में पहुँच चुका था, बट वह पीछे मुड़ मुड़ कर दादी और उसके बेटे का वेट कर रहा था। और यहाँ पर साइबियो के मरने से वह पागलों की तरह दौड़ रहा है, जबकि उसका उससे कोई रिश्ता भी नहीं है। यानी कुल मिला जुला कर ये सब गिहुन की अच्छाई को फोरशैडो कर रहा था। अब दादी के कहने के हिसाब से यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि हमने देखा था कि हर एक गेम के बाद वोटिंग किया जाता है। तो आपको पता है कि सीजन 3 की लास्ट में वोटिंग से पहले ही गिहुन ने सभी प्लेयर्स को लेकर बगावत कर दिया था, यानी वोटिंग प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। तो इसका मतलब है कि सीजन 3 की स्टार्टिंग में ही एक बार फिर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं टीजर में हमने एक चीज नोटिस करी थी कि जब सभी प्लेयर वोट कर रहे थे तो गिहुन यहाँ पर बांधा गया था, यानी वह वोटिंग का हिस्सा नहीं था, क्योंकि गिहुन फैसला लेता है कि ना तो कोई गेम खेलेगा ना तो कोई वोट देगा। बट यहाँ पर दादी माँ के समझाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि गिहुन उन्हीं की वजह से फिर से गेम को खेलने के लिए एग्री होगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस कर सकते हैं, जैसे दादी कहती कि मुझे पूरा यकीन है तुम हमें बचाने आए हो। तो गिहुन का जिस तरह का फेस एक्सप्रेशन रहता है ना, ऐसा लगता है कि गिहुन अब सबको बचाने के लिए गेम को दोबारा खेलेगा, अब वो मरने की नहीं सोचेगा। वेल जो भी है नेक्स्ट शॉट्स में देखते हैं कि लेफ्ट में गार्ड्स आपस में लड़ रहे होते हैं। तो मेरी जान ये कोई और नहीं बल्कि नो यूल है, क्योंकि इसके मास्क को नोटिस कर सकते हैं, ट्रायंगल होता है। वहीं ये बंदा स्क्वायर गार्ड यानी गार्ड्स का मेन लीडर होता है। दोनों एक दूसरे को मारने की सोच रहे हैं। अब हमने सीजन 3 में पहले ही देखा था कि रेड लाइट ग्रीन लाइट के दौरान नो यूल प्लेयर को हेड शॉट मारती है, जिससे प्लेयर गेम के दौरान तुरंत मर जा रहे थे, जिसकी वजह से गार्ड्स उसे लीडर के पास ले जाते हैं। तो वहाँ पर नो यूल का लीडर से पंगा हो गया था, दोनों में मतभेद था। तो यहाँ पर नो यूल प्लेयर नंबर 246 के चलते लड़ रही है। दरअसल वह जब 246 को बचाने की कोशिश करेगी तो उसी दौरान उसका आमना सामना मेल लीडर से होगा। वैसे तो हमने ये भी देखा है कि नो यूल स्क्विड गेम से बाहर भी आ चुकी है, यानी नो यूल भागने में सक्सेस हो जाएगी। उसके बाद 5th गेम का ये शॉट दिखाया जाता है। इस शॉट को जरा ध्यान से देखो, दो बंदे रस्सी से बचने के लिए कूदते हैं, एक बंदा रस्सी कूद नहीं पाता, जिससे रस्सी घुमाने की स्पीड इतनी तेज होती है कि वह दूर फेंका जाता है। आप ही सोचो, इतनी स्पीड से रस्सी धक्का मार रही है तो किस लेवल का डर का माहौल होगा। वहीं हम दूसरे बंदे को नोटिस करेंगे तो वह रस्सी
को देख सकते हैं कि किस तरह कूद कर बचता है। अब ये शॉट शीशे की तरह बिल्कुल साफ कर देता है कि आखिर 5th गेम को ट्रैक पर कैसे खेला जाएगा। वेल इस सीन में दादी माँ किसी को गले लगाकर रो रही है। ये बंदा कोई और नहीं, इसका बेटा ही है। और हम नोटिस करेंगे तो ये सीन 4th गेम का है, रेड बॉल ब्लू बॉल वाली गेम का। दादी जिस हिसाब से अपने बेटे को पकड़कर रो रही है, ऐसा फील होता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होकर भी गेम को जीत चुके हैं। उनका इतना इमोशनल होना इसलिए था कि उसका बेटा अपोजिट प्लेयर था, तो वह उनके साथ तो नहीं था क्योंकि दादी माँ ब्लू वाले प्लेयर के साथ थी। तो जब गेम कंप्लीट होगी तो दादी अपने बेटे को जिंदा देखकर कुछ इस तरह इमोशनल होगी और ये खुशी के आंसू हैं। वहीं इस बार हमें गेम के बाहर का भी कुछ सीन्स दिखाया जाता है। इस शॉट्स में देखेंगे तो कुछ पिंक गार्ड्स बोट से दूसरी बोट पर फायर कर रहे हैं। अब पिंक गार्ड का इस तरह बाहर आना है, इससे तो यही लगता है कि कोई स्क्विड गेम से बाहर भागने की कोशिश कर रहा है और इस सीन में उसका पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि नोयुल प्लेयर नंबर 246 को बचाकर भाग रही है और ये गार्ड्स उसका पीछा कर रहे हैं। वहीं दूसरे तरीके से सोचे तो यहाँ पर जुनो भी हो सकता है यार, उसका भी पीछा कर सकते हैं क्योंकि वह भी तो इस आइलैंड को खोज रहा था। तो मोस्ट चांस है कि जुनो भी हो सकता है। अच्छा ये शॉट्स हमें बार बार देखने को मिलता है कि ह्यूंजू किसी को मार रही है, बट मैंने इस बार इसके अंदर कुछ नोटिस किया। जैसे ये देखो ह्यूंजू जिस तरह से लड़ने के लिए तैयार है, उससे तो यही लगता है कि वह लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है बल्कि वह किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है और फिर प्लेयर नंबर 226 को उठाकर पटकता है। तो उसके पीछे नोटिस करेंगे तो ये दादी माँ होती है जो किसी लड़की को उठा रही है। ये तो कोई लड़की और नहीं बल्कि जुनी है। यानी इस गेम में भी दादी, जुनी और ह्यूंजू एक साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो दादी और ह्यूंजू ने शुरू से ही जुनी को प्रोटेक्ट किया है और दादी माँ की तो बात ही अलग है, वह शुरू से ही उसका ख्याल रख रही है और इस गेम में भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ह्यूंजू जिस तरह से लड़ रहा है ना भाई, ये बंदा बवाल करने वाला है। देख लेना, बहुत लोगों को एलिमिनेट करेगा और बहुत लोगों को भी बचाएगा। और ट्रेलर के लास्ट में एक बार फिर से हमें सीजन 1 का स्क्विड गेम देखने को मिलता है। तो क्या कह सकते हैं कि यही स्क्विड गेम सीजन 3 में भी हो सकता है? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है यार, ये सीजन 1 की गेम को ही दिखाया जाता है। और जैसे यहाँ पर एक बच्चा कूदता है वैसे हम देखते हैं कि कोई शख्स अपने शूज से रेड बटन को दबाकर ग्रीन कर रहा है। अगर शूज को नोटिस करेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई सूट पहना है। तो हमने देखा है कि गिहुन लास्ट में सूट पहन कर जाता है, तो ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अपना गिहुन है। अब ये कौन सी गेम है, अपने पैरों से रेड बटन क्यों दबाता है ये तो समझ नहीं आता। इसके बाद गिहुन को ये कहते सुनते हैं कि मैं ये गेम बंद करवा के रहूंगा। इस बात पर मुझे हंसी आ गई भाई, क्योंकि यार ये आया तो सबको बचाने के लिए और धीरे धीरे करके सारे प्लेयर मारे गए और अब देखने को मिलता है कि सिर्फ 2-3 लोग ही बचे हैं क्योंकि सारी गेम कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई आखिर कब बंद करवाओगे? जब सारे प्लेयर मर जाएंगे तब, तो फिर क्या फायदा? वेले तो रहा फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है इसके एंड में क्या हो सकता है? कमेंट करके बता सकते हैं।